फ्रेंड, आज हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस और मियोसिस आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। माइटोसिस और मियोसिस सिंपली है क्या? सेल की डिवीजन। व्हाट इज़ इट? व्हाई डू सेल्स डू इट? व्हाट इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मी? सेल्स का जो डिवाइड होना है वो बहुत ज़रूरी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से ही बनी होती है, और सेल्स जो है हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी का। सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, डिवाइडिंग नहीं होंगे तो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की। सो दैट इज माइटोसिस और मियोसिस। और जो सेल डिवीजन है वो डिवाइड है बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस में। तो हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या क्या फेजेस में आ रहा है और मियोसिस कौन कौन से फेजेस में आ रहा है। सेल डिवीजन ये देखिए, सेल का डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं। Cell division, also known as mitosis, take place in regular body cell, keep cell living and growing. सेल डिवीजन को माइटोसिस बोला गया है। क्यों? क्योंकि टेक प्लेस कहाँ कर रहा है? जो रेगुलर हमारे बॉडी के सेल्स हैं। कीप सेल्स लिविंग एंड ग्रोइंग, ये सेल का डिवीजन जो डिवाइड होना वो क्या करता है? सेल्स को लाइव रखता है और उनको ग्रोइंग करवाता रहता है। फेजेस ऑफ माइटोसिस, अब माइटोसिस के फेजेस पढ़ेंगे। द बेसिक फेजेस ऑफ ए सेल्स लाइफ, दैट इज इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये फेज हैं जिनमें सेल्स की ग्रोथ होती है। कौन कौन से फेजेस में क्या क्या सेल्स में चेंजेस आती हैं? तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, ग्रोथ फेज। G1 इज अ ग्रोथ फेज। डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या है? सेल साइकिल बिगन हो जाता है। G1 में आ रहा है यहाँ पे सेल्स ग्रो। आर फेस में सेल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू। यहाँ पे आके आर फेस में सेल डिसाइड करता है कि उसने ग्रो अप करना है या नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपीज बन रही हैं और सेल प्रिपेयर टू डिवाइड। G2 फेज में आके सेल डिसाइड कर लेता है कि उसने डिवाइड होना है, और जहाँ पे आके सेल डिवीजन माइटोसिस होती रहती है। Second part of interphase is also known as S phase of the cell cycle. S phase है cell cycle का, that means synthesis phase when DNA duplicates. जब ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद कौन सा फेज आ जाता है? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस में क्या होता है? जो डीएनए है वो डुप्लीकेट स्टार्ट होना हो जाता है। The third part of the cell cycle, that is G2, is just a checkpoint to make sure that DNA is correct. अब सब कुछ होने के बाद, सेल की डिवीजन होने के बाद, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होने के बाद, लास्ट में फेज कौन सा आता है? G2। G2 में क्या हो रहा है? एक चेक पॉइंट है टू मेक श्योर दैट डीएनए इज करेक्ट और नॉट। डिवीजन के बाद हम चेक करते हैं कि जो डीएनए बना है वो करेक्ट है या नहीं है। Mitosis, cell division. The last part of the cell cycle is mitosis and has 4 phases during which the cell divides into 2 cells. जब डिवीजन हो जाती है तो सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट फेज है प्रोफेज। द सेल बिगन द डिवीजन ऑफ प्रोसेस। द सेल बिगन द डिवीजन प्रोसेस। जो सेल है वो डिवीजन की प्रोसेस को बिगन कर देता है। द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक अपार्ट। जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक अपार्ट हो जाती है। द क्रोमोसोम बिकम विजिबल। क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। द सिंपल स्पिंडल अपरेटस फॉर्म एंड अटैचेस टू द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। जो स्पिंडल अपरेटस है वो अटैच कर जाते हैं सेंट्रोमेयर किसके साथ है? क्रोमोसोम के साथ। मेटाफेज, द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली गॉन। मेटाफेज में आके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो कम्प्लीटली जो है वो डिसअपियर हो जाती है। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग द सेल्स इक्वेटर। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ना वो अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं कहाँ पे? जो सेल्स के इक्वेटर होते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो। एनाफेज, द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस। डिप्लॉयड सेल्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम और सेपरेटली दे आर पुश्ड और पुल्ड टुवर्ड ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल्स बाय स्पिंडल फाइबर। इसमें क्या होता है? जो डॉटर सेल्स बने होते हैं वो मूव्स अपार्ट कर देते हैं किस पे? पोल्स के ऑपोजिट साइड्स पे। टीलोफेज, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीफॉर्म। साइटोकाइनेसिस इज नियरली कंप्लीट। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिविजन होना। इज नियरली कंप्लीट। साइटोकाइनेसिस है वो नियरली कंप्लीट हो जाता है टीलोफेज में आके। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीफॉर्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस जो है वो रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है टीलोफेज में। द सेल प्लेट बिगन्स टू फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सेल प्लेट।
एंड द सेल प्रिपेयर फॉर द फाइनल डिवीजन, वो जो सेल है वो फाइनल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। साइटोकाइनेसिस द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, फाइनल स्टेज माइटोसिस की क्या है, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज एंड न्यूक्लियर मटेरियल आर इवनली स्प्लिट एंड इवन टू सेल्स आर फॉर्म्ड। इनमें क्या है, साइटोप्लाज्मा मतलब साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मा ऑर्गेनेलिज जो है उसमें, और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इवनली स्प्लिट हो जाता है इनटू टू सेल्स में, डिवाइड हो जाता है इक्वली टू टोटल सेल्स में। The two new cells each exactly like the other and are called daughter cells। एक सेल से डिवाइड होकर जो दो सेल्स बने उसको बोलते हैं daughter cell, और they are equally same exactly like each other। Quick review, the following slides are drawing from the stage of mitosis on the note, please draw each phase label। ये आपको प्रैक्टिकल्स में काम आती हैं माइटोसिस की जो स्लाइड्स हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं इन अंडर द माइक्रोस्कोप। Interphase, the cells spend the majority of life here, growing and functioning during the S phase of the cell cycle. The DNA replicate in anticipation of mitosis। इंटरफेस में क्या होता है, जब जो जो ग्रोइंग पीरियड चल रहा होता है सेल का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सा, इंटरफेस, जहाँ पे वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर सेल की फंक्शनिंग भी करता है, वो ग्रो होता है किसमें, इंटरफेस में, और सबसे लंबा पीरियड है। ये आप देख सकते हो सेल्स में क्या क्या है, क्रोमेटिन भी है इसमें पूरा, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और सेंट्रियोल्स भी है। मतलब ये कौन सा है, एस फेस है, इंटरफेस। इसमें क्या हो रहा है, पूरी ग्रोइंग और फंक्शनिंग हो रही है सेल की। इन अर्ली प्रोफेस ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम गेट स्मॉल, सेंट्रियोल मूव्स टू द पोल ऑफ द न्यूक्लियस एंड स्पिंडल फाइबर्स डेवलप। क्रोमोसोम जो है उनका साइड रिड्यूस हो जाता है, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, पोल्स के तरफ चले जाते हैं, पोल्स के तरफ, किस पे, न्यूक्लियस के, एंड स्पिंडल फाइबर्स डेवलप, सो दैट वो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर डेवलप। ये डायग्रामेटिकली देखो, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स ये पोल्स की तरफ आ गए, और जो क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये जो है क्रोमोसोम वो थोड़ा सा साइज छोटा हो गया, और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए। लेट प्रोफेज हैपन व्हेन द न्यूक्लियर एनवेलप disintegrates and spindle fibers begin to move chromosome toward the center of cells। समझिए, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, जो न्यूक्लियर का एनवेलप था, बाहर की जो कवरिंग है वो डिसइंटीग्रेट होगी, और स्पिंडल फाइबर बिगेन टू मूव क्रोमोसोम टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेल। और जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में मूव कर रहे हैं। ये देखिए डायग्राम, स्पिंडल फाइबर्स और जो क्या है, क्रोमोसोम है, उनको क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सेल में मूव कर रहे हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द क्रोमोसोम लाइन अप अक्रॉस सेंटर ऑफ द सेल ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम लाइन अप अक्रॉस द सेंटर ऑफ द सेल, जो क्रोमोसोम है सारे सेंटर की लाइन में आ गए, ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेटर, और इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर की तरफ से, और ये क्या है, क्रोमोसोम, और बीच में क्या है, इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। जो सेंटर की पोजीशन है क्रोमोसोम की उसको बोलते हैं इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। In anaphase, the chromatids that make up each chromosome move apart and travel to the opposite end of the cellular spindle। इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जिससे क्रोमोसोम बनता है वो क्या करते हैं, मूव अपार्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम, और ये क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, जिससे एक दो पेयर बनते हैं, एक पेयर बनता है क्रोमोसोम का विद द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो मूव अपार्ट हो जाते हैं। इन टीलोफेज एंड एनवेलप सराउंड ईच set of chromatids to form new nucleus and the cytoplasm start to divide। इस टीलोफेज में आगे क्या हुआ, जो एनवेलप है वो सराउंड कर गया क्रोमेटिड्स टू फॉर्म न्यू न्यूक्लियस बनाने के लिए, एंड द साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज फॉरो। ये क्लीवेज के बाद दो में डिवाइड होगा सेल। ये देखिए, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस व्हेन द साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड टू सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल आर फॉर्म्ड। इसमें क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस मतलब साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा था, पूरे जो साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस है, जो पूरा दो सेल्स में डिवाइड हो गया था, ये दो टोटल सेल्स में पूरा इक्वली डिवाइड हो गया। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वाई डू सेल्स डिवाइड, अब सेल्स हैं वो डिवाइड क्यों कर रहे हैं, द लार्जर ऑफ ए सेल बिकम द मोर डिमांड ऑफ द सेल प्लेसेस ऑन इट्स डीएनए। जितना सेल्स का क्या होगा, लार्ज होगा उतनी उसकी डिमांड होगी डीएनए की। इट ऑल्सो हैज़ मोर ट्रबल मूविंग इन अ फूड एंड वेस्ट अक्रॉस इट्स सेल मेम्ब्रेन। और इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, जितना ज़्यादा सेल का साइज होगा उतना उसको लिए टफ होगा फूड को इनगल्फ करना या वेस्ट करना अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन।
फूड कॉजेज इन, ये डायग्रामेटिकली क्या बता रहा है, द बिगर द सेल गेट इट्स हार्डर टू बिकम द मूव फूड एंड वेस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जितना साइज का सेल का साइज बड़ा होगा वो उसके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसको मूव करना फूड और उसके सरफेस से बाहर निकालना सेल मेम्ब्रेन की टफ हो जाएगा। यहाँ क्या दिखा रहा है, फूड गोज इन, ये आउटसाइड मेम्ब्रेन है, इनसाइड सेल है, और वेस्ट गोज आउट। ये मतलब टिपिकली दिखाया है कि जितना सेल का साइज बड़ा है उतना उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। दिस हैपन बिकॉज द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डज नॉट स्टे द सेम साइज एज द सेल साइज इंक्रीजेज। मतलब जो सरफेस है और वॉल्यूम है वो सेम नहीं रहता, जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। The cell's ability to either get substance from outside, eliminate waste from inside is related to the surface area of the cells. Ability जो सेल की है इनगल्फ करना और एक्सक्रीट करना वो उसके डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। So once cell reaches certain size they must divide in order to continue to function. जब एक सर्टेन एज आ जाती है सेल की तो उसको मैंडेटरी ही है कि उसको डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट टू कंटिन्यू फंक्शन, और दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेक इन न्यूट्रिएंट्स और एलिमिनेट वेस्ट। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है सेल के लिए जब उसकी जो ग्रोथ है रुक जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना ही पड़ेगा, सो दैट जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हो सके। अदर वो फिर क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे सेल, अगर वो वेस्ट या फूड को है वो इनगल्फ प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। Why is cell division important? All living things are made up of cells. अब cells की जो living things हैं वो सारे किस चीज़ के बने हैं, cells के बने हैं, so that's why they are important. The cell is a basic unit of structure and function in living things. अब cell एक basic unit है, structure है किसका, living things का। All cell कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। ऑब्वियसली कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा है तो वही आगे नेक्स्ट फर्दर क्या बना रहा है, नए सेल्स बना रहा है। यू आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हम सेल्स के बने। इन ऑर्डर टू कीप लिविंग योर सेल मस्ट स्टे अलाइव। इन ऑर्डर फॉर सेल्स टू कीप लिविंग दे मस्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मल्टीप्लाई करते रहें और डिवाइड करते जाएँ। Meiosis. Next is the meiosis. Meiosis take place in gametes of an organism. People have gametes कौन से, मेल और फीमेल gametes, sperm और egg. So the people have chromosome 26, chromosome count of 46. When an egg join a sperm, the count must stay at 46 to remain human. Egg having 23 chromosome and the sperm having 23 chromosome. Egg में कितने chromosome होते हैं, 23, same as it is sperm में कितने होते हैं, 23. नेक्स्ट जो है ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोसेस को समझिए। ड्यूरिंग मियोसिस गैमेट्स मीन सेक्स गैमेट्स सेल्स अंडरगो ए डबल डिविजन मेंटेनिंग द डीएनए बट रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम काउंट टू 23। मतलब जो क्रोमोसोम का काउंट है वो रिड्यूस कर देता है जब वो मियोसिस के स्टेज में जाता है। स्पर्म कितना 23, एग कितने 23, फर्टिलाइज जो सेल होगा उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे 46। At the end of the meiosis and the individual gamete cell has divided from 1 to 4 cell. एक जो सेल है वो आगे जाके कितने सेल्स बनाता है, 4। जैसे मेल प्रोड्यूसेस 4 वाइएबल स्पर्म, जो मेल गैमेट्स है वो कितने सेल्स बना रहा है, 4 स्पर्म बना रहा है, और फीमेल प्रोड्यूस 1 वाइएबल एग फ्रॉम द 3 नॉन फंक्शनिंग पोलर बॉडी। जो 3 नॉन पोलर बॉडीज़ हैं वो क्या बना रही हैं, जाके एक एग बना रही हैं, एक फीमेल गैमेट बना रही हैं। ये है पूरा इनका प्रोसेस। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एक जो सेल है वो जाके 4 स्पर्म बना रहा है, और यहाँ पे जो 3 पोलर बॉडीज़ हैं वो क्या बना रही हैं, एक मेच्योर एग बना रही हैं। meiosis ensure that all living organism will maintain both genetic diversity and genetic integrity। और meiosis हमें इंश्योर ये करती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन करेंगे किसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी को। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जब चेंजेस आ रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डाइवर्सिटी भिन्नता आ रही है जो नए ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, और जेनेटिक इंटीग्रिटी, और उनमें जो इंटीग्रिटी जेनेटिक मटेरियल में पाई जा रही है। थैंक यू।